नमस्कार साथियों, अगर आप CTET एग्ज़ाम, MPTET एग्ज़ाम, UPTET एग्ज़ाम या किसी भी अदर स्टेट के TT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जी हाँ, अगर आप वर्ग 2 या वर्ग 3 दोनों में से किसी भी वर्ग के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो वीडियो है यह हमारे दोनों वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड में कौन कौन से विकास होते हैं इस बात पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम चाइल्ड में कौन कौन सी अवस्थाएं चाइल्ड की रहती हैं और उन विभिन्न अवस्थाओं में वह कितने साल में कौन सी अवस्था पार करता है इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसके अलावा वृद्धि और विकास ये दो टर्म्स होती हैं चाइल्ड से रिलेटेड, तो हम इन पर भी चर्चा करेंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है। और वृद्धि और विकास अधिकतर लोग ये मानते हैं कि लगभग एक है, लेकिन एक नहीं, उनमें भी अंतर है। तो हम इन पर वृद्धि और विकास में क्या अंतर रहेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, इसके अलावा हम अधिगम क्या होता है, अधिगम के विषय में भी चर्चा करेंगे और अधिगम का हमारे इस चाइल्ड डेवलपमेंट है उससे क्या संबंध है इस बात पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। साथियों, अब हम बात करें कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या। चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चों के जो गर्भावस्था है, गर्भावस्था से लेकर उसके किशोरावस्था तक जो उसके परिवर्तन होते हैं, चाइल्ड के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वह सब चाइल्ड डेवलपमेंट में आते हैं। साथियों, हम जन्म से बात नहीं कर रहे हैं, हम गर्भावस्था से बात कर रहे हैं। गर्भावस्था से लेकर चाइल्ड के किशोरावस्था तक का जो टाइम पीरियड रहता है वह चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। साथियों, अब हम बात करें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारे बच्चों में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं और उनका क्या नाम है, उनको हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा डेवलपमेंट है। सबसे पहले हम बात करें उसके फिज़िकल डेवलपमेंट की। जी हाँ, बच्चों के शारीरिक जो विकास रहता है, शरीर का जो विकास होता है वह फिज़िकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे उसका शरीर में जो जो अंग हैं उसके उनमें विकास होता रहता है। शिशु अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक जो भी परिवर्तन उसके फिजिकल बॉडी में होते हैं वो सब फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। साथियों, बच्चों के अंदर दूसरा जो विकास होता है वह कहलाता है संज्ञानात्मक विकास। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास मतलब ज्ञान से रिलेटेड जो चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती हैं। बच्चों के अंदर सोचने समझने की शक्ति इसी जो प्लस होती है, सोचने समझने की क्षमता जो वृद्धि होती है, विकास होता है, वह इसी विकास के अंतर्गत आता है। वह तर्क करने में समर्थ होता जाता है, वाद विवाद करने में समर्थ होता जाता है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ती जाती है और वह विभिन्न समस्याओं का हल भी अपने तर्क के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा करने में सक्षम होता जाता है। ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। साथियों, इसका अगला जो विकास होता है वह होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे समाज के जो रीति रिवाज हैं उनसे परिचित होते हैं, समाज के अंदर उनका आना जाना शुरू होता है, उन रीति रिवाज से परिचित होते जाते हैं और उनको अनुकूल होते जाते हैं, उनको रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर देते हैं। यह जो विकास है उनके सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दूसरा और विकास जो होता है वो होता है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास मतलब उसके अंदर भावनाएं जागृत होती जाती हैं और वह उसके अंदर प्रेम, दूसरों से घृणा या कोई चीज़ अच्छी लगना, बुरी लगना, इन सब चीज़ें ये जो होती हैं जो भावनात्मक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। अगला विकास रहता है बच्चों का भाषाई विकास। भाषाई विकास में हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र में या जिस जगह पर बच्चों का बर्थ होता है वहाँ की जो भी क्षेत्रीय भाषा रहती है उससे बच्चे ऑटोमेटिक परिचित होते जाते हैं और उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से उनमें उस क्षेत्रीय भाषा का डेवलपमेंट भी होता जाता है। साथियों, अब हम मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं रहती हैं उनके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे शिशु का जो डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, वह कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहली जो अवस्था होती है उसकी 0 से 6 ईयर तक की, मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चों की अवस्था है वो कहलाती है शैशव अवस्था। हालांकि कुछ जगह पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, 0 से 2 और 2 से 6। और उसके बाद 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की जो बच्चों की अवस्था होती है वह बाल्यावस्था कहलाती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं वो बाल्यावस्था में कहलाते हैं।
और बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था। इसमें 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो बच्चे रहते हैं वह किशोरावस्था के बच्चे कहलाते हैं, और 18 वर्ष से ऊपर वाले जो बच्चे रहते हैं वो वयस्क अवस्था रहती है उनकी। साथियों, आमतौर पर बच्चों का जो विकास है और वृद्धि है, उनके अंदर जो वृद्धि है, उन दोनों को एक ही टर्म्स माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास में अंतर है, और हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम रहते हैं उन पर भी इस बात को भी लेकर क्वेश्चंस आते हैं कि वृद्धि और विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। साथियों, वृद्धि की हम बात करें तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है, उसके भार में वृद्धि होती है। इस तरह से जो चीज़ें बढ़ती हैं वह उसकी वृद्धि के अंतर्गत आती है। और इसी विषय पे अगर हम विकास की बात करें तो बच्चों में शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक और भावनात्मक वगैरह जो विकास होता है वह विकास के अंतर्गत आता है। साथियों, अब हम प्रकृति के पॉइंट को लेकर चर्चा करें तो वृद्धि जो मात्रात्मक होती है, मतलब इसको मात्रा के रूप में रहती है, इसको मापा जा सकता है कि उसकी कितनी वृद्धि हो रही है। जैसे उसकी लंबाई में वृद्धि है तो नाप सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर वृद्धि हुई है, कितनी हाइट कितनी बढ़ी, उसका वेट कितना बढ़ा, तो इसको मापा जा सकता है। लेकिन जो विकास रहता है वह मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, मतलब उसकी मात्रा तो बढ़ती है विकास, लेकिन उसमें गुणात्मक रूप से भी विकास होता है, इसलिए इसे मापना थोड़ा सा कठिन रहता है। अब हम तीसरे पॉइंट पर कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र वृद्धि का सीमित होता है, केवल शारीरिक रूप तक सीमित रहता है, लेकिन विकास का जो कार्यक्षेत्र रहता है वह असीमित रहता है, बड़ा रहता है, क्योंकि इसमें भावनात्मक और सोचने समझने की क्षमता आदि सबका विकास होता है, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए वह असीमित रहता है। वृद्धि को लेकर अवधि की बात करें तो वृद्धि निश्चित अवधि तक ही हो पाती है, एक निश्चित अवधि तक ही बच्चों की लंबाई चौड़ाई वगैरह और उनका शारीरिक जो विकास होता है, लेकिन जो विकास रहता है उसकी अवधि निश्चित नहीं रहती। जैसे उसका मानसिक विकास है और सोचने समझने की क्षमता है, संज्ञानात्मक विकास, जो भी विकास हैं उसके वो असीमित रहते हैं, वह जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, उसके कोई निश्चित समय नहीं रहता है, टाइम पीरियड नहीं रहता है कि इतने समय के बाद वो रुक जाएगी। वह विकास जो रहता है वह असीमित टाइम पीरियड के लिए रहता है, जबकि वृद्धि रहती है वह एक निश्चित टाइम पीरियड तक ही हो पाती है। साथियों, वृद्धि में संरचनात्मक विकास होते हैं। वृद्धि के अंतर्गत संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट होता है वह वृद्धि के अंतर्गत होता है। अब हम मापने की बात करें तो हम जानते हैं कि ये वृद्धि के अंतर्गत बच्चों की लंबाई चौड़ाई, उनके वजन वगैरह बढ़ना आता है, तो इसको हम सेंटीमीटर, मीटर या वजन को किलोग्राम में नाप सकते हैं। लेकिन विकास को व्यक्ति की क्षमता और उसके जो व्यवहार रहता है उसके आधार पर देखा जाता है कि उसमें कितना विकास हुआ, उसकी क्षमता कितनी डेवलप हुई है या उसका व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, इसको देख के हम उसके विकास को माप सकते हैं। अब हम स्वरूप की बात करें तो वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत ही आती है और विकास का स्वरूप व्यापक रहता है। विकास के अंतर्गत वृद्धि आएगी तो वृद्धि का स्वरूप थोड़ा छोटा रह गया और व्यापक स्वरूप हमारे विकास का हो जाता है, इसलिए विकास को व्यापक माना जाता है। साथियों, इस प्रकार हम वृद्धि और विकास में अंतर को समझ पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी वृद्धि और विकास के अंतर को आप तक पहुंचाने में सफल हुआ होऊंगा। साथियों, अब हम बात करें अधिगम की। अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब व्यक्ति को अपने जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर वह अपने व्यवहार में या अपने अंदर जो परिवर्तन लाता है वह सब अधिगम के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें कि अधिगम का हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या संबंध है, इसके विषय में हम चर्चा कर लें। तो हम साथियों, अब अधिगम का हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या संबंध है। हम जानते हैं कि चाइल्ड में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, उसका एज बढ़ती जाती है, उसके अवस्थाएं में परिवर्तन होता जाता है, उसके आधार पर उसमें शारीरिक विकास तो होता ही है, उसकी संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास, अभी हमने जो सारे विकास देखे, सारे विकास होते जाते हैं और उससे उसके अंदर अनुभव आता है। अनुभव, सामाजिक विकास भी होता है, उससे भी अनुभव आता है। इन सारे विकास से जो अनुभव आता है तो अनुभव के आधार पर वो व्यक्ति या चाइल्ड अपने व्यवहार में, अपने कार्य करने के तरीके में जो चेंज करता है
तो वह इसमें अधिगम के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका अधिगम का व्यक्ति के चाइल्ड डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा संबंध होता है। तो हम साथियों टीईटी के वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की परीक्षाओं में इससे संबंधित से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं इस वीडियो में, उन पर भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, बाल विकास से रिलेटेड कुछ MCQs पे हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमने कुछ MCQs लिए हैं। इसमें सबसे पहला MCQs है प्रश्न क्रमांक 1, बाल विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? बाल विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है गर्भावस्था से, दूसरा बाल्यावस्था से, तीसरा जन्म के बाद से और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था से। साथियों, हम जानते हैं, हमने अभी चर्चा भी की है कि बाल विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो सब बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। साथियों, इसका दूसरा प्रश्न हमने लिया है, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है? विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है? इसमें पहला है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है युवावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। साथियों, हम जानते हैं कि विकास का सबसे कठिन जो दौर रहता है वो बच्चों में किशोरावस्था का रहता है। किशोरावस्था में तरह तरह के मन में क्वेश्चंस आते हैं और भटकाव की भी यही अवस्था होती है। इसलिए किशोरावस्था को इसकी विकास की सबसे जटिल अवस्था माना जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में अगर बच्चा समझ जाता है तो वह विकास भी कर लेता है और उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर भी चला जाता है। लेकिन अगर बच्चा डगमगा जाता है तो फिर उसका संभलना मुश्किल हो जाता है। साथियों, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 में क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? पूर्व प्राथमिक मतलब प्राथमिक से जो पहली वाली स्टेज रहती है, पूर्व प्राथमिक। इसमें पहला ऑप्शन है आपका A 2 से 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है C 12 से 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है D 18 से 25 वर्ष। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारे प्राइमरी जो स्कूल्स रहते हैं, प्राइमरी का कक्षाएँ, हम 6 वर्ष के बच्चे को लेना कक्षा 1 से शुरू करते हैं। इसलिए 6 वर्ष से पहले वाली जो एज रहेगी वह पूर्व प्राथमिक एज में कहलाएगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त जो आयु रहेगी वह 6 से पहले वाली, मतलब पहला ऑप्शन 2 से 6 वर्ष की आयु इसके लिए उपयुक्त रहेगी। साथियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है उसकी वृद्धि पर, दूसरा ऑप्शन है उसकी बुद्धि पर, तीसरा ऑप्शन है उसके वातावरण पर और चौथा ऑप्शन है उसके वृद्धि तथा वातावरण से होने वाली परिपक्वता पर। साथियों, हम जानते हैं कि चाइल्ड का डेवलपमेंट या मानव का डेवलपमेंट किस बात पर निर्भर करेगा? या केवल उसकी वृद्धि पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अगर उसकी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि भी होती है, मानसिक वृद्धि, तरह तरह की वृद्धि होती हैं, केवल उसी पर उसका विकास डिपेंड नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि पर, तो केवल बुद्धि पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन है उसके वातावरण पर, उसका वातावरण भी उसके विकास में सहायक होता है लेकिन उस पर भी टोटल डिपेंड नहीं करता। चौथा ऑप्शन है उसके वृद्धि तथा वातावरण से होने वाली परिपक्वता पर। यह चौथा ऑप्शन सही है कि उसकी वृद्धि और वातावरण से जो उसके अंदर डेवलपमेंट होंगे, उसकी परिपक्वता आएगी, उस पर उसका विकास निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। इसमें 5वां क्वेश्चन है, बाल विकास का सही अर्थ क्या है? मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है केवल शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन है केवल मानसिक विकास, तीसरा ऑप्शन है केवल व्यक्तित्व का विकास और चौथा ऑप्शन है बालक का क्रमिक एवं सर्वांगीण विकास। बाल विकास के लिए हम सब जानते हैं, अभी हमने इस पर चर्चा भी की, कि केवल शारीरिक विकास से ही उसका विकास नहीं माना जाएगा। उसके शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी जरूरी है, उसके व्यक्तित्व का विकास भी जरूरी है और इस तरह से उसका जब सर्वांगीण विकास होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन आएगा उसका बालक का क्रमिक और जो सर्वांगीण विकास होगा, क्रमिक मतलब धीरे धीरे विकास होगा और सर्वांगीण विकास होगा, उसी से वही जो अर्थ रहेगा वह बाल विकास का सही अर्थ माना जाएगा। साथियों,
इसमें हमने केवल 5 क्वेश्चंस लिए हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को पूर्ण कर सकते हैं। यह टॉपिक पर आपको कुछ सुझावात्मक रूप से कुछ सामग्री मेरे द्वारा दी जा रही है। इस पर और विस्तृत भी आप विस्तार से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं और यह सामग्री आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। साथियों, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके विभिन्न प्रकार, उसकी विभिन्न अवस्थाएं, अधिगम और अधिगम से उसके संबंध के विषय में बहुत सारी बात को जो आपके लिए टीईटी के लिए और सीटीईटी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात आप तक पहुंच पाई हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मैं टीईटी से रिलेटेड और जो भी सब्जेक्ट हैं और जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो के माध्यम से आप तक यह परीक्षा सामग्री में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।